सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हम लोग राग भैरवी का अभ्यास किया, उसका परिचय, आलाप, तान, बंदिश के स्थाई और अंतरे का अभ्यास किया। आज के वीडियो में हम राग मालकौंस के परिचय को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है राग मालकौंस। अब हम यहाँ इसके परिचय को पहले बता देते हैं, उसके बाद में लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर। राग मालकौंस का थाट जो है वह क्या है? भैरवी थाट है। वादी सा है यानी षडज, समवादी मा यानी मध्यम, जाति औड़ो औड़ो है और गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है। वर्जित स्वर रे और पा है। सम प्राकृतिक राग जो है वह क्या है? वह सम प्राकृतिक राग जो इस राग से मिलता जुलता होता है उसे क्या कहते हैं? सम प्राकृतिक राग कहते हैं। तो सम प्राकृतिक राग जो है यह हमारा है राग भैरवी। तो अब हम यहाँ परिचय लिखते हैं। पहले लिखते हैं परिचय। राग मालकौंस भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। अभी हमने बताया कि राग भैरवी जो राग मालकौंस भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। इसका जो वादी स्वर है वह सा है। इस राग का वादी स्वर सा षडज है तथा समवादी मा मध्यम। अभी हमने बताया था कि इस राग का जो वादी स्वर है वह क्या है? सा है और समवादी जो है वह मा है। अब इसकी जाति, इस राग की जाति, इस राग की जाति औड़ो है। इस राग की जाति औड़ो औड़ो है। अब हम इसका गायन समय, इस राग का गायन समय, राग का गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है। इस राग का गायन समय यानी जिसका जैसे गाने के लिए या बजाने के लिए इसका एक समय निश्चित किया गया है, जो यह है रात्रि का तीसरा प्रहर है। अब इसमें वर्जित स्वर कौन कौन से हैं इस राग में? जैसे 7 स्वर तो हमारे होते हैं, 7 स्वरों में सब में आरो और पकड़ होता है, तो उसी में से कोई कोई स्वर जो है वर्जित यानी नहीं लगाया जाता है, वर्जित हो जाता है। तो इस राग में वर्जित स्वर रे और पा है। इस राग में वर्जित स्वर रे और पा है, यानी ऋषभ और पंचम इस स्वर में नहीं, इस राग में नहीं प्रयोग किए गए हैं। सम प्राकृतिक मतलब मिलता जुलता राग। इस राग का सम प्राकृतिक
सम प्राकृतिक, इस राग का जो है सम प्राकृतिक, इस राग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? वह है बागेश्वरी। इस राग का सम प्राकृतिक राग बागेश्वरी राग है। अब इसके परिचय को एक बार हम बता दे रहे हैं। यह हमारा राग क्या है? मालकौंस है। यह इसका परिचय है। अगर हम कहीं जाते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने परिचय को देते हैं कि हम ये हैं, हमारे पिता का नाम यह है, माता का नाम यह है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी राग को गाते हैं या बजाते हैं तो सर्वप्रथम उसके परिचय को बताते हैं। परिचय के बाद आरोह अवरोह पकड़, उसके बाद बंदिश के अस्थाई, अंतरा, आलाप और तान, इस प्रकार से सीरियल वाइज करते हैं। तो अब हम परिचय को बताते हैं। राग मालकौंस भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। जो हमारा राग मालकौंस है वह राग भैरवी से उत्पन्न थाट से है। राग भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। इस राग का वादी स्वर जिसमें होता है या तो अधिक स्वर लगेगा, जिस राग में अधिक स्वर लगता है उसे वादी, जिस राग में कम स्वर लगता है, कम स्वर प्रयोग किया जाता है उसे संवादी। इस तरह से जो हमने परिभाषा लिखाया है उसी प्रकार से वादी संवादी इस राग में होता है। तो वादी हमारा क्या है? सा है और संवादी जो है वह मा है। सा तो आप जानते हैं षडज है और मा आप जानते हैं मध्यम है। तो इसका वादी स्वर सा और संवादी स्वर माँ हो जाएगा। इस राग की जाति, अब पूछा कि आप, जैसे हम लोग से पूछा जाता है कि आप किस कास्ट के हैं, किस जाति के हैं, उसी प्रकार से रागों की भी जातियां होती हैं। तो इस राग की जाति जो है वह क्या है? औड़ा है। इस राग का गायन समय एक निश्चित समय रखा गया है कि इस समय ये राग गाया जाएगा, इस समय ये राग गाया जाएगा। उसी प्रकार से इस राग का गायन समय जो है वह निर्धारित किया गया है रात्रि का 3रा प्रहर। इस राग में वर्जित स्वर, जैसे 7 स्वरों में से आरोह पकड़ में से हमारे कहीं कहीं जो स्वर होते हैं वो वर्जित यानी वो नहीं लगाए जाते हैं तो उसे वर्जित स्वर कहते हैं। तो इस राग में वर्जित स्वर जो है वो क्या है? रे और पा है, ऋषभ और पंचम है। इस राग का संप्राकृतिक अभी हमने बताया कि संप्राकृतिक मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता राग। तो इस राग का संप्राकृतिक राग वह क्या है? राग बागेश्वरी है। तो आज हम लोग राग मालकौंस के परिचय को पढ़ा। अब इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इस परिचय को कंठस्थ करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।